फ्रेंड्स अब देखते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 11 और सेट डी का क्वेश्चन नंबर 53। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? ए में प्रथम, बी में चतुर्थ, सी में तृतीय, डी में द्वितीय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था सम्राट अशोक के समय में और इसकी अध्यक्षता किए थे मोगालीपुत्र तीस। फ्रेंड्स बौद्ध धर्म का पहला सम्मेलन हुआ था आपको राजगृह में और उस समय शासक थे बिंबिसार, जबकि दूसरा बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में और उस समय शासक थे अजातशत्रु। इस तरीके से तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी आपको पाटलिपुत्र में और उस समय यहाँ के शासक थे अशोक और तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किए थे मोगालीपुत्र तीस ने और इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? एक बार, कभी भी नहीं, 3 बार, 2 बार। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 बार। दरअसल सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे और 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में जो चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने अध्यक्ष के चुनाव में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया जी को हरा दिया था। लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी में टूट होने वाली थी और इनकी जीत से कांग्रेस के गांधी जी के साथ जितने लोग थे वो मतलब कि इस्तीफा देना शुरू कर दिए थे, इस्तीफा दे भी चुके थे। अंततः सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता संभाले थे। तो इस तरीके से चुने गए थे 2 बार लेकिन कार्यभार संभाले थे 1 बार। तो सुभाष चंद्र बोस जी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए हैं? तो 2 बार, हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। लेकिन 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में जो घटनाक्रम हुआ जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देकर के अपनी एक पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कैनिंग। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स 1854 में आया था वुड डिस्पैच और इस नीति में, इस डिस्पैच में कहा गया था कि भारत में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे और इसी वुड डिस्पैच के निर्णय के अनुसार भारत में 3 विश्वविद्यालय 1847 में स्थापित किए गए थे और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, ये सही है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भी सही है। हिंद स्वराज, बाल गंगाधर तिलक, ये गलत है फ्रेंड्स, अतः ये जोड़ी सही नहीं है। अतः इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 और सेट डी का क्वेश्चन नंबर 69। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई? असहयोग आंदोलन, काकोरी ट्रेन लूट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वराज पार्टी की स्थापना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स ये 1920 की घटना है। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था आंदोलन अगस्त 1920 में। काकोरी ट्रेन लूट 1925 की घटना है, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना है और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। इस तरीके से सबसे पहली जो घटना हुई है वो हो जाएगी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी, जबकि असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। काकोरी ट्रेन लूट तो 1925 की घटना है और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 जनवरी की है। देखते हैं 17वां प्रश्न। 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है भागलपुर, पूर्णिया, गया, छपरा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा गया। फ्रेंड्स 1922 ईस्वी में बिहार में कांग्रेस पार्टी के जो अधिवेशन हुए थे वो गया में हुए थे और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास जी। फ्रेंड्स बिहार में कुल 3 अधिवेशन हुए थे। 1912 में बांकीपुर पटना में जिसकी अध्यक्षता किए थे आर एन माधोलकर जी। 1922 में गया में जिसकी अध्यक्षता किए थे आपको चित्तरंजन दास जी और 1940 में रामगढ़ में जो आजकल झारखंड में चला गया है उसकी अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आजाद जी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्तमान बिहार में कुल 2 अधिवेशन हुए थे और अविभाजित बिहार जिसमें झारखंड भी था तो कुल 3 अधिवेशन हुए थे। फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और सेट डी का 81। बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? ए में लॉर्ड वेलेस्ली,
वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। फ्रेंड्स, 1790 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी, लेकिन इसके 3 साल बाद में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किया। और ये अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी और ये किया गया था जमींदारों के साथ, यानी जमींदारों को जमीन का मालिक माना गया था और उन्हीं से राजस्व वसूलते थे अंग्रेज। ठीक है, तो इस तरीके से 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का भारतीय इतिहास का 19वां प्रश्न देखते हैं और ये सेट डी का क्वेश्चन नंबर है 86। फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, कराची। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा बम्बई। फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन से प्रभावित होकर के मुंबई के रॉयल नेवी के जवान अधिकारी, जो गैर कमीशन्ड अधिकारी थे, उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया था। आज़ाद हिंद फौज तथा भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाओं द्वारा प्रभावित होकर 18 फरवरी 1940 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी के गैर कमीशन्ड अधिकारियों एवं सैनिकों ने, जिन्हें रेटिग्स कहा जाता था, रेटिग्स कहा जाता था, ने नस्लीय भेदभाव तथा खराब भोजन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। और यह विद्रोह हुआ था HMIS तलवार पोत पर, जो प्रशिक्षण पोत था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे MS खान जी। तो इस तरीके से BPSC हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2024 में भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस हमने कर लिया है। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, इन सभी विषयों के प्रश्न को लेकर आएंगे और डिटेल एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर्स का काफ़ी महत्व होता है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को देख लेने से एक ट्रेंड पता चल जाता है कि प्रश्न कहाँ से और किस तरह से पूछे जाते हैं। तो इसी कड़ी में हमने शुरुआत से शुरू किया है, जैसे 38वीं 39वीं का भी एनालिसिस कर रहे हैं और इधर हाल में जो एग्जाम होते जाएंगे BPSC के, उसके भी एनालिसिस कर रहे हैं, जो आप देख ही रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने परिचितों, अपने शुभचिंतकों और अपने लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दें, ताकि वो भी व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने का सिलसिला शुरू कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।